नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, राजनीति के बारे में कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल होती है और यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए, बिहार की सियासत को उपेंद्र कुशवाहा के बयान ने गरमा दिया था। आपको याद होगा कि बीते दिन उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ इशारों इशारों में ही कहा था। तो अब सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा के मन में क्या कुछ चल रहा है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे आरएलएम के प्रवक्ता राहुल कुमार जी से। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव सिटीज पर। जी, नमस्कार। नमस्ते। तो सबसे पहले तो राहुल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको याद होगा कि आपके नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, बीते दिन बड़ा बयान दे दिया था और साफ साफ कह दिया था कि अब हम आंदोलन करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि उपेंद्र कुशवाहा को आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ गई राहुल जी, और किसके खिलाफ करेंगे आंदोलन? देखिए, समरीन जी, मैं आपको एक बात कहूँ कि जो आंदोलन की बात कही जा रही है और किसके खिलाफ की बात कही जा रही है, मुझे लगता है कि दोनों चीज़ों को अलग-अलग देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं ये बेहद स्पष्ट करूँ कि बिहार की अपनी एक अस्मिता है। बिहार को पिछले 70-75 सालों में जो आज़ाद भारत है, उसमें पिछला 50 साल एक ऐसे दौर से गुज़रा है, जहाँ पे बिहार के लिए असीम संभावनाएँ हो सकती थी राजनीतिक तौर पर, लेकिन उन संभावनाओं को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के एक संशोधन से बिहार के हक को छीनने की कोशिश की गई। और आज जब 2026 में आपको मालूम है कि परिसीमन होगा और 1974 में जब पूरा देश आंदोलन के दौर से गुजर रहा था और एक तरह से कहिए कि मीसा और दूसरे कानून, सख्त कानून के जरिए इंदिरा गांधी जी के तरफ से जो दमन चल रहा था, दमनकारी नीतियाँ चल रही थी पूरे देश के अंदर, उस वक़्त एक ऐसा संशोधन लाया गया संविधान के अंदर हम्म। जिससे यह एक प्रस्ताव लाया गया, जिस प्रस्ताव को पास करके जो परिसीमन 1951 में, 1961 में और 1971 में जिस परिसीमन से लोकसभा सीटों का निर्धारण आबादी के आधार पर किया गया, उसको रोक करके 25 साल तक के लिए उसको स्टे किया गया कि अब कोई भी परिसीमन का जो रिव्यू होगा, वो हम्म। 25 साल का टेन्योर होगा। 1976 में इस काम को किया गया और 2001 में जब परिसीमन की जब बात होनी थी, तब की तत्कालीन एनडीए की सरकार ही थी। उस वक़्त भी दक्षिण के कुछ राज्यों ने इसका विरोध किया और उस हम्म। वक़्त भी सिर्फ़ एक परिसीमन इस रूप में किया गया कि कुछ सीट अगर ज़्यादा आबादी पर आधारित है, कुछ सीट कम आबादी पर आधारित है, तो उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। एक तरह से कहिए कि सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई। हम्म। लेकिन जो संविधान के अंदर जो चर्चा की गई है कि साढ़े 7 लाख से 10 लाख के बीच की आबादी पर एक लोकसभा की सीटें होंगी। और आज समरीन पूरे देश के अंदर जो परिस्थिति है, हम्म। उसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि जिसकी जितनी आबादी है, उसकी इतनी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। तब आप हम्म। एक तुरंत एक सवाल उठाते हैं कि या साउथ के लोग ये सवाल उठा रहे हैं और बहुत मुखर होकर के वो बोल रहे हैं कि भई हम लोगों ने अपने आबादी को कंट्रोल करने की कोशिश की, इसलिए हमको रिवार्ड करने की जगह पे सजा देने की कोशिश हो रही है। तो मैं हम्म। कहूँगा यहीं पर रुकने की ज़रूरत है समरीन जी। 1881 से लेकर के 1971 का एक ऐसा टेन्योर रहा है, जब जी। आपको मालूम है, आपको मैं बहुत स्पष्ट ये बात कहूँ कि पूरे देश के अंदर साउथ हम्म। के राज्यों में तब आबादी का जो ग्रोथ रेट था, वो नॉर्थ के राज्यों से ज़्यादा तेज़ गति से था। और हम्म। 71 आते-आते साउथ के राज्यों ने ठीक है कि प्रजनन दर पर उन लोगों ने अपने को नियंत्रित किया। हम्म। लेकिन 71 से पहले जब आप नॉर्थ के राज्यों को अगर आप देखेंगे, तो उस स्थिति से कई बार वो कंट्रोल होता हुआ भी दिखा और कई बार स्थितियाँ अलग तरह की दिखी। लेकिन जब तक उनको लाभ मिलना था, मतलब 1971 तक उनका ग्रोथ रेट जब अपवार्ड था, तो उनकी सीटों को बढ़ाने का काम किया गया। लेकिन जब बिहार सहित उत्तर के कई राज्यों को जब लाभ लेने की बारी आई, तब उनके हिस्से को काटने की कोशिश की गई एक फैसले के ज़रिए। तो 2026 में
मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हमारी पार्टी ये नहीं कह रही है, हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ये नहीं कह रहे हैं जी। कि साउथ के जो राज्य हैं, उनकी सीटों की संख्या कम की जाए, लेकिन लेकिन बिहार अपनी मेरा सवाल राहुल जी आपसे मेरा सवाल वही है कि आंदोलन किसके खिलाफ करेंगे उपेंद्र कुशवाहा? आंदोलन देखिए करने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन किसके खिलाफ करने जा रहे हैं आंदोलन? देखिए, इस इसका आंदोलन को सीधा इस जवाब हमको अब तक नहीं, नहीं, नहीं मिला है। एकदम सीधा सवाल है, सीधा सवाल का हाँ, जवाब मैं बता रहा हूँ, कि ये जी, आंदोलन नहीं है, ये बिहार के लोगों को, उनके अधिकारों को लेकिन हासिल उन्होंने कराने कहा है के कि लिए ये उनको आंदोलन जागरूक है, देखिए, आंदोलन की शुरुआत होगी। हम सत्ता में रहते हुए भी समरीन जी अपने लोगों को जागरूक करें, ये अधिकार हर पॉलिटिकल पार्टी को तो है। अभियान चला राहुल एनडीए जी के एक अभियान घटक दल चलाया के जा तौर सकता पर था। भी एनडीए अभियान के एक घटक चलाया जा सकता था, आंदोलन ही क्यों कहा उन्होंने? ये बड़ा सवाल है आपसे। लोग जानना चाह रहे हैं कि आंदोलन क्यों कहा, अभियान कह देते, देखिए, मुझे जागरूक लगता है कि करते लोगों इसको को। आंदोलन तो उन्होंने कहा भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि हुँ, संवैधानिक अधिकार परिसीमन, ठीक है? संविधान में जो परिसीमन को जो लेकर के जो बातें कही गई है, उसको लेकर के हम 2 जगह पर अभी जो हमारा तय हुआ है कि एक हुँ, हुँ, शाहाबाद के इलाके में हुँ, और एक हाँ, मुजफ्फरपुर में हम लोगों को जागरूक करेंगे, एक अभियान चलाएँगे। आंदोलन इसको लेकर के करेंगे। जी, कहीं भी उन्होंने नहीं कहा है कि हम केंद्र सरकार के खिलाफ या राज्य नहीं, सरकार वही के वही मैं खिलाफ पूछ या रही हूँ इस तरह आपको की चीज़ों को कि लेकर के हम किसके कोई खिलाफ आंदोलन वही करेंगे। आपसे पूछ इसलिए रही हूँ। जी, मुझे लगता है कि ये गलत कोट किया जा रहा है। हमने कहा कि 2 हाँ, बड़ा कार्यक्रम हम लोग करेंगे, इसका ठीक मतलब है। आंदोलन नहीं होता है। इसका हुँ, मतलब ये होता है जैसे देखिए मैं आपको बताऊँ कि पिछले दिनों जुडिशरी के अंदर भी हम लेकिन लोगों एक ने ही बयान नहीं दिया सबको था उपेंद्र अधिकार मिले, कुशवाहा जी ने वहाँ इसके पे। लिए एनडीए में रहते हुए हम लोग एक और बयान है जिसकी हम चर्चा कर लेते हैं, वो बयान ये है हुँ, कि उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि अगर लोकसभा वाली गलती बीजेपी विधानसभा में दोहराएगी तो खेल खत्म हो जाएगा। यानी कि अब भी नाराज़ हैं उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी से। नहीं, नहीं, नाराज़गी तो दिख रही है, इस बात को आपको भी कबूलना होगा कि नाराज़गी दिख रही है। नहीं, नाराज़गी की जो बात है उसको ठीक से जी। समझना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोकसभा चुनाव के अंदर हमारे पास 2 मॉडल है। हुँ, जो लोकसभा चुनाव के अंदर 2024 में हुआ, हमारे नेता के साथ जो कुछ भी हुआ बिहार की हर एक जनता जानती किसने है। किया? और बीजेपी ने किया। नहीं, नहीं, बीजेपी ने गलत किया उपेंद्र कुशवाहा के साथ। मुझे इस पर कुछ भी अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है। बिहार हुँ, का हर तबका जानता है कि क्या साजिश हुई तो फिर और कहने हमारे में नेता के परहेज़ क्यों खिलाफ है? जो साजिश हुई, कहने में सुना परहेज़ जाए क्यों है हमारे लोगों को? हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि हुँ, जो भी गड़बड़ियाँ हुई, उसको लेकर के बहुत स्पष्ट है और कई लोग ऐसे हैं बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन के अंदर थे हुँ, उस वक़्त, मैं है नहीं कह रहा हूँ, थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को भी सुनने का काम नहीं किया और उसका हुँ, खामियाजा हमें यानी एनडीए को भुगतना पड़ा। सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा जी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी को सिर्फ नुकसान नहीं हुआ, बल्कि हुँ। एनडीए को जहानाबाद, पाटलिपुत्रा, औरंगाबाद, सासाराम, बक्सर, बिल्कुल, 10 आरा सीटों का इतनी नुकसान सारे पे मामूली नहीं होता है। 10 सीटों का नुकसान 9 मामूली सीट नहीं तो मैं होता है। निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि जो जी, शाहाबाद और मगध का क्षेत्र था, वहाँ एक बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन एक हुँ, दूसरा मॉडल भी है। मैं आपको कहूँ कि जिस वक़्त बिहार के अंदर 4 उपचुनाव हो रहे थे समरीन जी, मैं ये बात बहुत गंभीरता से कहूँगा कि आपकी ऑडियंस हुँ, जो भी है, वो ज़रूर सुने। मैं अपने एनडीए के समर्थकों को भी ये बात मैं गौर करने के हुँ, लिए कहूँगा हुँ, कि एक मॉडल हमारे पास था जब हमने 1 सीट को नुकसान पहुँचाने की कोशिश में 9 सीटों का नुकसान किया, लेकिन हुँ, एक मॉडल हमारे पास था जब 4 विधानसभा के उपचुनाव की सीटों को ऐसी सीटें हुँ, जो बेलागंज जैसे, रामगढ़ की सीटें हैं, ये तरारी की हुँ, सीटें हैं, लंबे जी, समय तक एनडीए के पास नहीं था और बेलागंज तो ऐसी सीट जो कहिए कि कई दशकों से एनडीए के पास नहीं था, हुँ, लेकिन हुँ, हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने बहुत संजीदगी से सभी हुँ, कार्यक्रमों को किया उन्होंने चारों विधानसभा के अंदर जो उनकी ज़िम्मेवारी तय हुई और बहुत हुँ, मजबूती से मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, रामगढ़ के ठीक अंदर तो स्थिति ये हुई कि जन सुराज ने एक कहिए कि कुशवाहा समाज से भी एक लीडर देने का काम किया, वहाँ पे कैंडिडेट दिया। लेकिन हुँ, हमारे नेता की आवाज़ पर एक चाल में कहिए कि तय किया कि भई हमें राजनीति के वो चाल चलने हैं, जहाँ से हुँ, ये तय हो जाए कि ठीक है, 2024 का जो मॉडल था वो नुकसान पहुँचाने वाला था ठीक है। और राहुल जी 2024 का जो उपचुनाव का जो हुँ, मॉडल था, वो मॉडल भी हमारे सामने ठीक है, है।
हम आपकी बात समझ गए, लेकिन मेरा सीधा सवाल है आपसे। देखिए, कई तरह की चर्चाएँ अब हो रही हैं पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में, सीधा सवाल है, कहा ये भी जा रहा है कि एनडीए में एक ऐसा घटक दल भी मौजूद है जो एनडीए में खुश नहीं है, पलटी मार सकता है महागठबंधन के संपर्क में। तो क्या वो दल आरएलएम ही है? सीधा सवाल, बड़ा समरीन मुस्कुरा जी समरीन जी, जी, मैं एक शब्द में मैं कहूँगा, नो। हाँ, कहीं से भी ये सवाल नो, नहीं है। देखिए, नो, बिल्कुल नहीं, ये कहीं लॉक कोई कर सवाल ही दिया नहीं है। आपने नो। नहीं, बिल्कुल आप लॉक करिए। मुझे याद जी, है जब अभी हम लोग 3 दिन के लिए जब हम लोग कहिए कि बेतिया में हम लोग हुँ, जुटे थे वहाँ पे। वहाँ पे मैं ये बात कह सकता हूँ कि 3 दिनों के विमर्श के बाद वाल्मीकि नगर में जो हम लोग का शिविर हुआ, राजनीतिक मंथन शिविर जो हुआ, उसके अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप उस शब्द से मैं कहूँ, तो नीतीश हुँ, कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के चुनाव लड़ने और नीतीश हुँ, कुमार जी अगले मुख्यमंत्री होंगे, इतनी साफ गोई से हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा, मुझे लगता है कि इसके बाद शक और शुबह की कोई बात नहीं रहती है। हम हुँ। सिर्फ ये बात कह लेकिन रहे पेच हैं तो कि जो फँसेगा, लोग भी पेच इस तो चीज़ को फँसेगा। राहुल जी, पेच तो फँसेगा। क्या आपको लगता है कि आरएलएम को डबल डिजिट में सीटें मिल सकती हैं? क्या अभी भी आपको उम्मीदें हैं? समरीन जी, मैं आज की तारीख में सीटों पे कोई डिस्कशन इसलिए नहीं करूँगा नहीं, कि सीट मिलेगा या फैक्टर नहीं मिलेगा नहीं, राहुल जी? क्योंकि मंथन तो चल ही रहा मैं होगा उसका अंदर जवाब अंदर। दे रहा हूँ। मैं उसका हाँ, जवाब दे रहा हूँ। हमारे पास 2 मॉडल है, 2024 के लोकसभा चुनाव का, जब हमें कहा गया था कि आपकी सीटें इतनी होंगी, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि हमारे पास 1 सीट आई और उसको भी हम लोगों ने बहुत सहर्ष स्वीकार किया और जो कुछ भी हुआ, उसका नुकसान एनडीए को हुआ। और एक हुँ। दूसरा मॉडल है जहाँ उपचुनाव में हमने वो सीटें भी जीती, सब लोग के संयुक्त प्रयास यानी से, कि जहाँ सिंगल पे डिजिट में हमने सीटें एनडीए मिलती को है, तो वो भी स्वीकार 4-0 होगा का उपेंद्र क्लीन स्वीप कुशवाहा को। कराया। वो भी तो स्वीकार मैं होगा ये बात कह आरएलएम को। सकता हूँ कि एनडीए मैं आपके माध्यम से ये तो बात मेरा मैं कह सीधा सकता सवाल हूँ, है राहुल जी से। सीधा सीधा जवाब है कि ये एनडीए को विचार करने की ज़रूरत है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, क्या हुँ, उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं किया जाना चाहिए? क्या हुँ, 2020 लोकसभा चुनाव में मगध और शाहाबाद में हम तो अकेले लड़े थे और हमारे प्रदर्शन को क्या भुलाया जा सकता है? और जिन हुँ। लोगों ने भी भुलाने की कोशिश की, उसका नुकसान 2024 में हुआ और हम तो तो यही कह अगर रहे हैं सीटों कि की हम संख्या राहुल हर जी, राहुल हर जी, अगर भागीदार सीटों की संख्या डबल डिजिट क्रॉस नहीं करती है, तो फिर क्या कीजिएगा? स्पष्टता से हम आपसे ये पूछ रहे हैं। तो फिर क्या नहीं, नहीं, करेगा आलम, क्या करेंगे उपेंद्र कुशवाहा, मान मैं बहुत जाएँगे? मैं बहुत आश्वस्त हूँ इस बात के लिए कि हम हाँ, हाँ। सभी चारों दल इस बात को समझते हैं कि मगध और शाहाबाद के क्षेत्र में और बिहार के हुँ, कुछ और हिस्सों में भी बहुत मजबूती से उपेंद्र कुशवाहा जी के समर्थकों की उपस्थिति है, उनके चाहने वालों की उपस्थिति है और जी, एनडीए अभी को हमने बात की कि चारों इसका दल इस लाभ बात मिले, को इसके लिए समझते हैं। जो कुछ करने की ज़रूरत है, राहुल जी, एनडीए को ज़रूर ये करना चाहिए। गलत क्यों किया? अभी आपने जी? कहा कि हम 4 दल इस बात को समझते हैं। नहीं, नहीं 4 नहीं 5 सॉरी। जी, बिल्कुल। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यानी कि सब ठीक-ठाक है ना एनडीए में? मुझे देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि हुँ, थोड़ा-सा मैं हाल के दिनों में मैंने ये चीज़ें देखी है कि हुँ, अगर कोई व्यक्ति ये कहते हैं कि मुझे बिहार ने बुलाया है, तो हम तुरंत ये प्रोजेक्ट कर लेते हैं हुँ, या एक एनालिसिस कर लेते हैं कि जी। क्या वो मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए। इशारा कोई चिराग एक व्यक्ति पासवान खुलकर बात अगर एक करते हैं व्यक्ति राहुल जी। अगर एक जी, व्यक्ति कोई कह देते हैं कि हम 35 सीट लड़ना चाहते हैं, तो हाँ, मुझे लगता है कि अपने खूबसूरत कार्यकर्ताओं बात को मानी। संतुष्ट अगर हम अपने कार्यकर्ताओं की हिस्सेदारी के लिए अगर हम हुँ, 35 सीट माँगते हैं और हमें 10 सीट मिलता है, हमें 12 सीट हुँ, मिलता है, हमें 14 सीट मिलता है, जो भी सीटों की संख्या होगी, क्या हुँ, इसका मतलब होता है कि हम छोड़कर चले जा रहे हैं? नहीं, इसका मतलब ये होता है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के अधिकारों के लिए अपने प्लेटफ़ॉर्म पर लड़ेंगे। हम मीडिया हुँ, में नहीं लड़ेंगे। मीडिया में हम बिहार के लिए नई सरकार जो डबल इंजन की सरकार अभी चल रही है, उसकी हुँ, और दमदार और मजबूत वापसी की बात ठीक हम है। कर रहे हैं और यही लेकिन कारण है। आपने राहुल जी आपने समय का समरीन जी समय देखा का होगा पूरा अब मैं समरीन करना है, जी मैं एक झटपट आपको कुछ और अ, सवाल स मैं झटपट एक लाइन कुछ खाली और मैं सवाल। आपको मालूम है कि नीतीश कुमार एक्टिव हो गए हैं? तो आरएलएम के नेताओं के साथ कब मुलाकात होने जा रही है नीतीश कुमार की? कब बुलाया है मुख्यमंत्री ने आप लोगों को? देखिए अभी मैं ये बात कह सकता हूँ कि अभी नीतीश कुमार जी पहले भी स्वस्थ थे, पहले भी एक्टिव थे और हुँ। लगातार अभी पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री जी के यहाँ माननीय मैंने गृह तो मंत्री सेहत अमित की शाह बात की ही अ, नहीं राहुल जी।
नहीं, नहीं, मैं जी, यही कर रहा हूँ, मैंने आपने कहा फिर से एक्टिव हो गए हैं, तो मीडिया के हाँ, अंदर ये बात क्यों आप मीटिंग नहीं, नहीं, ले रहे हैं, आप ये मीटिंग बात क्यों कहती हैं कि फिर से एक्टिव हो गए? मुझे आप बताइए कि मीटिंग पूरे ले रहे हैं, बिहार के अंदर आपकी बात नहीं, सुन लेंगे। समरीन जी जी, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ कि पूरे हुँ, बिहार के अंदर माननीय नेता नीतीश कुमार जी की तरह इतने एक्टिव आप खेलो इंडिया भी एक तरफ आप देखते हैं, तो आप बोधगया के अंदर आप वहाँ एक पंच सितारा जो एक बनाया गया है लोगों के ठहरने के लिए, हुँ। साथ में कई हाईवेज को भी आप देखिए वो निरीक्षण करने चले जाते हैं, वो आप अशोक लोगों के राजपथ साथ में बैठा कब? तो मुझे लगता है कि आप कभी लोगों वो के साथ इनएक्टिव थे ही नहीं। ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से हो रही है, वो हुँ, इनएक्टिव हैं। मैं कह सकता हूँ आप कि लोगों के माननीय साथ बैठा कब राहुल प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हुँ, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के निर्देशन में, माननीय हुँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बिहार के नेतृत्व में हुँ, पाँचों घटक दल बहुत मजबूती से लगा हुआ है और ठीक है। धीरे-धीरे नीतीश जैसे कुमार सभी ने घटक क्या दल आप मिल रहे लोगों को हैं, भी तो मिलने हमारे बुलाया नेता है? भी मिलेंगे। जी, जी, आप लोगों को भी मिलने बुलाया है? मीटिंग का दौर नहीं, चल रहा है। पहले जेडीयू नहीं, के नेताओं के साथ मीटिंग हुई, फिर बीजेपी वालों को बुलाया गया, आरएलएम को भी समय दिया गया है। नहीं मैं ये कहूँगा कि मिलने के लिए हाँ, बुलाया है या नहीं बुलाया है, ये वक़्त पर जी, आपको पता चल जाएगा। मुझे लगता है कि आज जिस तरह से 2 दिन के अंदर एनडीए के 2 प्रमुख घटक दल चूँकि वो सरकार के 2 प्रमुख घटक दल हैं, हुँ, लेकिन मैं आपको एक और इशारा करना चाहूँगा कि हुँ, जैसे 20 सूत्री की का गठन हुआ अभी प्रखंड स्तर पर, उसके पहले जिला हुँ, स्तर पर हुआ था। हुँ, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को लगभग जिलों में बहुत हुँ, मजबूती से उसमें प्रतिनिधित्व मिला है। तो अगर मैं बाहर जा रहा हूँ, तो हमारे लोगों को विश्व में क्यों जगह दिया जा रहा है? मैं बिल्कुल, हुँ, एक उदाहरण मैंने आपको दिया है और जब हुँ, माननीय नेता अमित शाह जी, गृह मंत्री जी बिहार के अंदर आए थे, उस दिन भी ये कयास लगाया जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जी क्या बैठक में नहीं होंगे? अब तो थे उस दिन और सब लोगों ने देखा, पूरे बिहार ने, पूरे देश ने देखा और जब कभी भी एनडीए की बैठक होगी, जिसमें हुँ, पाँचों घटक दल के लोग होंगे, उसमें हुँ, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी होंगे और पूरे होंगे, दे बिहार होंगे, के अंदर जिलावार चलिए, कार्यकर्ता बिल्कुल, सम्मेलन हुआ और हुँ, शेखपुरा सहित पूरे हुँ, बिहार के अंदर जिस मजबूती के साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लोग लगे रहे, मुझे हुँ। लगता है कि इसके बाद इस वक़्त की कोई बात ही नहीं है। मुझे तो इसके शेखपुरा की उलट तस्वीर शेखपुरा की तस्वीर तो मैंने ही देखी थी। वहाँ पर भव्य आप कार्यक्रम बताइए हुआ आप था। जी, बिल्कुल, मैं बहुत समरीन जी शांतिपूर्ण कहूँगा कि कल मैंने एनडीए की देखी। बैठक थी। हुँ, सॉरी परसों संडे को रविवार को महागठबंधन की बैठक थी। उसमें हुँ, सीपीएम के एक लीडर उसके बाद कार्यक्रम के बाद पहुँचे थे एमए बेबी जो हुँ, सीपीएम के बड़े लीडर माने जाते हैं। उन्होंने हुँ, तेजस्वी का नाम लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। कांग्रेस हुँ, ऑलरेडी बहुत मुखर नहीं है तेजस्वी के नाम पे। उसके बाद हुँ, पप्पू यादव जी जो कुछ भी कह रहे हैं किसी से छिपा हुआ नहीं है। और हुँ। मुकेश सहनी जी खुद को स्वघोषित डिप्टी सीएम डिक्लेयर मुकेश करके सहनी है प ना, एनडीए में पहले शामिल बगल हुए में थे कि बिठाया। नहीं हुए? मैं वही बात मैं कह रहा हूँ कि नहीं, हम आपसे कहने के लिए पूछ तो रहे हैं। जी, अंतिम सवाल है मेरा ये आपसे राहुल जी, अंतिम सवाल है। दिलीप जायसवाल का बयान भी आपने सुना होगा। साफ-साफ कह दिया है कि महागठबंधन का एक घटक दल है जो हमारे संपर्क में है। तो क्या वो घटक दल वीआईपी है? नहीं, नहीं, घटक दल वीआईपी है या नहीं है, लेकिन मैं जी, वीआईपी को लेकर के एक तस्वीर खाली मैं बताता हूँ। जिस दिन हाँ, दिलीप जायसवाल जी ने कहा, उस दिन जी, के अगले दिन जब बैठक हुई, तो मुकेश सहनी जी को बगल में तस्वीर जगह मिली। उसके बिठाया गया। अगले कार्यक्रम में बीच में माले पार्टी के जो दीपांकर भट्टाचार्य थे वो आ गए। मुझे लगता हुँ, है कि ये जो लव एंड हेट रिलेशनशिप महागठबंधन के अंदर चल रहा है, ये बताने जी। के लिए काफ़ी है कि महागठबंधन कितनी असहज स्थिति में है। चलिए ये अलग से बहुत-बहुत बताने की शुक्रिया आपका। तस्वीर ही जी, बता रही है कि वहाँ कितनी तस्वीर बता असहजता है। रही है। तो चलिए अब देखना होगा आगे-आगे क्या कुछ होता है बिहार की सियासत में। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।